हेलो बच्चों, मैं आपका रवि सर बोल रहा हूँ। बच्चों, आज हम समानुपात का मूलभूत प्रमेय पर आधारित सवाल पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये सवाल में समानुपात का मूलभूत प्रमेय किस प्रकार लगेगा, ये हमें समझ में आना चाहिए, इसलिए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यहाँ पर हमने एक त्रिभुज लिया है। त्रिभुज का नाम है ABC। बच्चों, त्रिभुज बनाने के लिए 3 भुजाओं की आवश्यकता होती है। एक भुजा लेफ्ट में है, दूसरी भुजा राइट हैंड साइड में है और तीसरी भुजा नीचे अर्थात आधार पर बनी है। तो बच्चों, हमें प्रश्न में एक त्रिभुज दिया होगा, जैसे यहाँ पर हमने इसका नाम लिखा है ABC, और त्रिभुज में केवल एक समांतर दिया होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक समांतर, इस समांतर का चिन्ह होता है 11 नंबर। और समांतर कैसे है? DE समांतर BC। जब प्रश्न में किसी त्रिभुज में केवल एक बार समांतर दिया है तो उस प्रश्न में हमें कारण लिखना होगा समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। अब बच्चों, इसमें हमें सूत्र कैसे बनाना है यह सीखें। तो इसमें समांतर बनाने का रोल किसका था बेटा? यह बीच में जो रेखाखंड दिया है DE, क्योंकि पहले से ही त्रिभुज बना था जिसमें 3 भुजाएं थी, एक लेफ्ट वाली, एक राइट वाली और एक आधार वाली। तो इसमें समांतर बनाने का रोल कौन अदा कर रहा है? रेखाखंड DE। तो इसकी सम्मुख कोण देखना है। तो DE का सम्मुख कोण नीचे की तरफ भी बन सकता है और रेखाखंड D का सम्मुख कोण ऊपर भी बन सकता है, क्योंकि त्रिभुज है, वो कैसा भी किसी भी आकृति में हो सकता है, किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। अब मान लो इस D के सम्मुख हम यहाँ देखें तो यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बन रहा है। अब देखिए DA के आधार में कोई कोण बन रहा है क्या? यहाँ पर नहीं बन रहा है, परंतु रेखाखंड DE के ऊपर की तरफ हम ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। तो इस शीर्ष से हमें सूत्र बनाना है लेफ्ट हैंड साइड भुजा की तरफ AD/DB। हमने लिखा AD/DB। इसी प्रकार राइट हैंड साइड में लिखेंगे AE/EC। लिखा हमने। बच्चों, यहाँ पर 4 घटक हैं। 4 घटकों में से 3 घटक की जानकारी आपको प्रश्न में दी जाएगी। अब इस नोट के आधार पर हम सवाल हल करेंगे। बच्चों, यह प्रश्न आपकी पुस्तिका में नहीं दी है, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, आप इसे समझिए। उदाहरण में लिखा है, उदाहरण अर्थात प्रश्न, त्रिभुज ABC में, तो हमने यहां पर त्रिभुज का चिन्ह बनाया है। बच्चों, यह आकृति प्रश्न में दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। तो यहाँ पर हम मानकर चलें कि हमें यह आकृति नहीं दी है। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC लिखा है, इसलिए मैंने त्रिभुज ABC की आकृति बनाई। अब इसमें बताया गया है DE समांतर BC। तो BC के समांतर हमने DE खींचा, अर्थात ये समांतर हो गया है। AD का मान 4, DB का मान 6, AE का मान पुनः 6, EC का मान हमें नहीं दिया गया है। अब ये आकृति हमने बनाई। आकृति में त्रिभुज का नाम ABC दिया है, हमने पुनः त्रिभुज ABC में लिखा। अब वो समांतर कौन है वो हमें बताना होगा। तो समांतर कौन है? DE समांतर BC। यह जानकारी हम अपने तरफ से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यह हमें जानकारी प्रश्न में दी गई थी। अगर प्रश्न में जानकारी दी गई है तो उसे हम दत्त लिखते हैं। जब किसी त्रिभुज में केवल एक बार समांतर होता है तो कारण होता है समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। अब हमें सूत्र बनाना है। सूत्र, जो समांतर रेखाखंड होता है उसके सामने वाला कोण होना चाहिए। इसके जो सामने वाला कोण नीचे भी बनेगा, ऊपर भी बनेगा। इसके सामने वाला सम्मुख कोण नहीं दिखाई दे रहा है, इसके सामने वाला सम्मुख कोण दिखाई दे रहा है, अर्थात हम सूत्र यहाँ से बनाएंगे, A से बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे बनेगा? AD/DB हमने लिखा है, बीच में बराबर AE/EC। अब बच्चों, यहाँ पर मान हमें जानकारियाँ दी गई हैं, हमने इसे लिख दिया है।
तिर्यक गुणा किया है। शब्द एक तरफ, गुणे का चिन्ह था, ये अंक है। जब दूसरी तरफ जाएगा तो अनुपात में जाएगा, अर्थात बट्टे के नीचे लिखेंगे। अब ऊपर अंश में था 6 गुणा 6 36, इसे हम 4 से काटेंगे तो 4 9 36, अर्थात इसी बराबर 9। तो इस प्रकार बेटा हम समानुपात से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करो, अपना भी ख्याल रखो, पूरे परिवार का ख्याल रखो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।